तेरा राजनीतिक जीवन 1990 में 189 वोटों से शुरू कराने वाला राजेंद्र राठौड़ था, और आज अंत भी यह चूरू नहीं पूरे राजस्थान में एक आंख लग गई है कि राहुल कुशवाहा, तूने, तेरी मां ने और तुम्हारे पिता ने गांव गांव नारे नारे में घूमकर और तूने जो कार्य किया। जिस दिन राजनीति में कदम रखा था और मेरे को गिराने वाले बहुत चले थे, बहुत अड़ंगी लगाई थी मेरे, पर मेरे अपना आप पूरा विश्वास था। ठोकरे खाता हूँ पर सिर जान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुसीबतें तो सच्चाई है जीवन का, आएंगी और आएंगी। गिरूंगा उठूंगा फिर उठूंगा मैं ही, आखिर में जीतूंगा मैं ही, यही ठान के चलता हूँ। भाजपा की लोकसभा चुनाव 2024 की पहली प्रत्याशी सूची आ गई। चूरू में आखिर वही हुआ जो भाजपा का एक गुट लंबे समय से चाह रहा था। लगातार 2 बार के सांसद रहे राहुल कुशवाहा का भाजपा ने टिकट काट दिया। यह टिकट पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को मिला है। यह ठीक उसी तरह से हुआ 2014 के समय की तरह, जब राम सिंह कुशवाहा लगातार 3 बार सांसद जीतने के बाद टिकट की दौड़ में थे तथा एक गुट की चाहना से टिकट काट दी गई थी। उस समय का प्रकरण और इस समय का प्रकरण कोई अलग नहीं है, ठीक वही प्रकरण है, हूबहू वही। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय दारिया प्रकरण की छाया भाजपा पर थी तथा चूरू भाजपा में राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाने वाले राम सिंह राजेंद्र राठौड़ में उसी छाया के चलते पर्याप्त दूरियां बनी थी। तकरार हुआ और फिर लगातार घमासान भी। अंततः राजेंद्र राठौड़ पर यह आरोप लगा कि उसने राम सिंह का टिकट कटवाया है। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि उस समय भाजपा में कोई दूसरा ऐसा प्रत्याशी नहीं था जिसको टिकट दी जा सके, और ऐसा भी कोई कारण नहीं था जिसके चलते राम सिंह कुशवाहा की टिकट काटी जाए। टिकट कटवाने का एकमात्र आधार भाजपा की दलगत गुटबंदी थी और वह राम सिंह कुशवाहा पर हावी रही। हालांकि उस वक्त राम सिंह कुशवाहा का दिल्ली में कुछ प्रभाव था। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, वसुंधरा राजे का लोग जिक्र करते हैं कि इन्हीं सब के कारण राम सिंह कुशवाहा ने अंतिम समय तक टिकट में स्टैंड किया। आखिर में टिकट काटे जाने का फैसला हुआ, तब भी राम सिंह कुशवाहा डटे रहे। कहा जाता है कि उस वक्त राम सिंह कुशवाहा के संबंधी यानी कि उनके पुत्र राहुल कुशवाहा के तायर ससुर जगदीप धनखड़ ने बात साधी और राम सिंह को टिकट नहीं तो उनके पुत्र तथा मेरे दामाद राहुल कुशवाहा को टिकट दी जाए का समीकरण साधा। भाजपा राजनीति के जानकार यही कहते हैं कि राहुल कुशवाहा का आना ससुराल पक्ष का होना बड़ा कारण रहा। राहुल कुशवाहा 2014 का चुनाव जीते तथा 2019 का चुनाव भी उससे अधिक मतों से जीते। लगातार चुनाव जीतने से वे ताकतवर हुए। इन 10 सालों में युवा राहुल कुशवाहा, जिसको टिकट मिलने के दिन तक लगभग कोई नहीं जानता था, ने अपनी सक्रियता से गांव-गांव पहचान बनाई। हर कोई राहुल कुशवाहा को जानने लगा। राहुल कुशवाहा ने संसद में बोलने से लेकर लगातार सोशल मीडिया को साधते हुए यह वातावरण बना लिया था कि राहुल अपने पिता से कहीं अधिक कामयाब सांसद हैं। राहुल युवा होने के कारण युवाओं में भी लोकप्रिय रहे, खासकर किसान कौम के उन युवाओं में भी जो किसान आंदोलन में मर मिटने को तैयार थे और मोदी के नाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनके दिलों में भी राहुल कुशवाहा ने अपनी पहचान बनाई, जगह बनाई। वहीं राहुल कुशवाहा ने राम भक्ति और मोदी भक्ति के चरम दौर में यह संयम बरता कि उन पर कट्टरता का आवरण कहीं न लगे। इसमें वह कामयाब भी रहे। इसके पीछे उनके पिता राम सिंह कुशवाहा की समझ भी थी। भले ही उनके परिवार ने राम मंदिर निर्माण के लिए लाखों रुपए दिए हों या फिर उनके निजी संबंध भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से हों, चूरू आरएसएस का पूरा राजनीतिक दायरा जो राजेंद्र राठौड़ से नहीं नापा गया, वह राम सिंह कुशवाहा और राहुल ने नापा। राम मंदिर के उद्घाटन इवेंट अवसर पर जरूर राहुल कुशवाहा में राम भक्ति दिखी, पर वह भक्ति भी टिकट में काम न आई। राहुल कुशवाहा का टिकट कटना यकायक प्रयत्न का परिणाम नहीं है, यह उसी आंतरिक गुटबंदी का कारण है जिसके कारण उनके पिता का टिकट कटा और उन्हें टिकट मिला था। हो सकता था कि राम सिंह कुशवाहा उस बार जीतते तो केंद्र में मोदी सरकार में वरिष्ठता के चलते मंत्री बनते। यही इस बार है। दारिया प्रकरण से आगे यह मौर्य प्रकरण है। तारानगर विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ के जो मौर्य बोले, उनके पीछे कहा गया कि किसी जयचंद का हाथ है। और उसी राम सिंह कुशवाहा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत अदा के बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। यह जयचंद कौन है, किसे कहा जा रहा है? राहुल कुशवाहा से जब सबने पूछा
तो उन्होंने बड़े शातिर नेता की तरह, समझदार नेता की तरह सवाल का जवाब दिया कि यह तो वे ही बता सकते हैं जो जयचंद का जिक्र कर रहे हैं। मेरा नाम लेकर कहा जाएगा तो मैं जवाब दूंगा। राहुल कसवां का यह जवाब सुनकर राजनीति में वर्षों से काम करने वाले लोगों को लगा कि राहुल कसवां इतना सद गया है कि अब उससे पार पाना मुश्किल है। कांग्रेस भी यही सोचकर प्रत्याशियों पर गंभीरता से विचार कर रही थी। उधर राहुल कसवां के ताहिर ससुर जगदीप धनखड़ ने भी भाजपा की भक्ति में मोदी साहब की कृपा से अपना बड़ा कद बना लिया था। वे पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल बने और भारत के उपराष्ट्रपति। इन पदों पर रहते उनका रवैया और पार्टी की समझ को पूरे देश ने देखा और देख भी रहा है। ऐसे में मौर्या प्रकरण के बाद सबको लगा कि राहुल कसवां की सांसदीय टिकट पर कोई खतरा नहीं हो सकता। कारण कि जो जगदीप धनखड़ 2014 में राहुल कसवां के लिए खड़े हो सकते हैं, जो वसुंधरा राजे खड़ी हो सकती हैं, जो नितिन गडकरी खड़े हो सकते हैं, वे अब और जोर से खड़े हो जाएंगे तथा राहुल कसवां को टिकट दिलवा जाएंगे। राहुल कसवां भी शायद इसी भ्रम में थे, विश्वास में थे। यही कारण था कि टिकट तय होने वाले दिन से ठीक पहले दिन वे अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे तथा मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प ले रहे थे। राहुल का यह पक्ष एक मायने में तो ठीक ही था कि टिकट की भागदौड़ से जो वातावरण अधिक खराब होता वह इसी संतुष्टि से खराब नहीं हुआ। इस वातावरण के पीछे एक और कारण भी रहा कि खुद राजेंद्र राठौड़ का मन भी तारानगर से हारने के बाद लोकसभा के लिए होने लगा था। उनका एक बयान भी आया था कि अगर राजसमंद से टिकट पार्टी देती है तो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया था। पर राजनीतिक जानकार इतना तो समझते ही हैं कि नेता बिना पद नहीं रह सकता और विधायक ने तो सांसद ही सही का सोचना स्वाभाविक है। ऐसे में कयास लगने लगे कि राजसमंद या जयपुर ग्रामीण में से कोई एक सीट राजेंद्र राठौड़ लेना चाहेंगे। हालांकि इन दोनों सीटों में राजसमंद की सीट के समीकरण काफी अनुकूल हैं। यह सीट दिया कुमारी ने जयपुर से सीधे जाकर भी जीती थी। ऐसे में राजसमंद का नाम आना कोई अप्रत्याशित नहीं था। राजसमंद का जिक्र आते ही सबको लगा कि चूरू भाजपा की जो जयचंदीय गुटिया स्थिति है वह इतनी प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि स्वयं की टिकट प्राप्ति के प्रयत्न प्रबल होंगे और ऐसे प्रयत्न में चूरू की सीट राहुल के लिए फिर से टिकट प्राप्ति की हो जाएगी। इधर जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने और हालिया दिनों में दिल्ली से जयपुर राहुल को अपने हेलीकॉप्टर में लाने तथा सभा में यह संदेश देने कि राहुल कसवां मेरे साथ ही आए हैं, लगने लगा था कि धनखड़ ने फिर से ठान लिया है कि राहुल कसवां को चूरू से टिकट नहीं कटे। इस बाबत राजनीतिक जानकारों ने नजर रखी। वे कहते हैं कि जब जब धनखड़ जयपुर आए राहुल कसवां तस्वीरों में नजर आए। यह साफ संकेत था कि राहुल कसवां अकेला नहीं है, जगदीप धनखड़ भी साथ हैं। उधर वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री न बनना तथा भजनलाल शर्मा के नाम पर्ची के वक्त चुप रहना एक संकेत था कि लोकसभा में अपने समर्थकों के टिकट बचाने और अपने पुत्र को फिर से सांसद बनाने के कई कारण हैं जो उनका यह समय चुप है। इस चुप्पे में राहुल कसवां का भी नाम जुड़ा, क्योंकि इसी विधानसभा चुनाव के समय वसुंधरा राजे सादुलपुर आई थी और संकेत में बहुत सी बातें चूरू भाजपा की गुटबंदी पर कह गई थी। राजेंद्र राठौड़ के तारानगर चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने राज्य पर भी सोशल मीडिया में काफी तंज कसे थे तथा अघोषित रूप से आरोप भी लगाए थे। पैसे की पहुंच और नरेंद्र बुढ़ानिया का चुनाव खर्चा राज्य की तरफ के आरोपों में से आया था। लोग कहने लगे थे कि नरेंद्र बुढ़ानिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे राजेंद्र राठौड़ के पैसों का चुनाव में मुकाबला कर सकते थे। ये पैसे तो ओपरी जगह से आ रहे हैं। इस ओपरी जगह में लोगों ने वसुंधरा राजे का नाम भी लिया था, परंतु यह सच कम ही लगता है। पर यह सच है कि राहुल कसवां पूरी तरह से वसुंधरा राजे के खेमे के सिपहसालार हो चुके थे, जो कि सार्वजनिक भी था। उधर दिल्ली में वसुंधरा राजे के हिमायती नितिन गडकरी से अपने संपर्कों और सड़क पुल आदि निर्माण की निरंतर वाहवाही के बीच से राहुल कसवां सक्रिय थे। यह सक्रियता आम मतदाता को यह भरोसा सौंपती रही कि राहुल कसवां के अलावा चूरू में टिकट का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और यह सच भी है। जैसे हरलाल सारण चूरू से विधायक बने, लोगों ने सोचना शुरू किया कि राजेंद्र राठौड़ इन्हें प्रत्याशी बना सकता है। दिल्ली की दोनों की यात्राओं ने भ्रम भी पैदा किया, परंतु जल्दी बातें छनकर आ गई कि हरलाल सारण सांसदीय दावेदारी के हिस्से नहीं है। इसी बीच चूरू जिला मुख्यालय पर देवेंद्र झाझड़िया द्वारा आयोजित जिला स्टेडियम में हुई खेल प्रतियोगिता में बैनर पर राजेंद्र राठौड़ की बड़ी सी तस्वीर आना तथा शहर में कई जगह बड़े बड़े बैनर लगना एक नई राजनीति का संकेत सभी को लगा। जिस दिन कार्यक्रम हुआ उस दिन राजेंद्र राठौड़ का बयान और झाझड़िया को नई पारी की शुभकामनाएं सब कुछ कह गया। देवेंद्र जी को जरूर कहूंगा, देवेंद्र जी आपके अतीत को जब जानते हैं तो अच्छा लगता है। आपका वर्तमान भी शानदार है। आप एक नई पारी इस जिले में खेलें, आपका भविष्य भी सुखद रहेगा। उसके बाद राम मंदिर इवेंट में देवेंद्र झाझड़िया का आरएसएस के नेताओं से संपर्क, घर जाना आना और अयोध्या का आमंत्रण, अयोध्या जाना
तस्वीरों का सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करना सीधा सीधा कह गया कि देवेंद्र झाझड़िया लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा के प्रत्याशी बन चुके हैं। यह बनना भाजपा की पहली सूची में प्रमाणित हो गया। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपियन है, पद्मश्री पद्म भूषण है, स्वभाव से सरल हैं। भले ही राजनीति के उतने जानकार नहीं, परंतु राहुल कस्वां की तरह स्वयं को साबित करने की संभावनाएं रखते हैं। परंतु उनके लिए चुनाव प्रबंधन बड़ी बात है। यह प्रबंधन अगर राजेंद्र राठौड़ उनकी टीम के यहाँ रहा जैसा कि तय है, तो फिर पूरा एक वर्गीय वोट बैंक अपना मन भी बदल सकता है, क्योंकि तारानगर की ताजा बयार इस मन बदलने के लिए जिला व्याप्ति स्थिति में है। वही संभव है कि मोदी बयार का असर स्थानीयता में कहीं गायब भी हो सकता है, परंतु यह संभावनाएं तभी हैं जब भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया के सामने अब कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारे, उसी वर्ग का उतारे जो वोट विभाजन की ताकत रखता है। ऐसे प्रत्याशियों में नरेंद्र बुडानिया और कृष्णा पूनिया का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन सुना गया है कि दोनों ने न तो चुनाव लड़ने हेतु दावेदारी की है और न ही इच्छुक हैं। पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी राम सिंह कस्वां, युवा नेता मानवेंद्र बुडानिया के संग साथ जय सिंह राठौड़ तथा कामरेड पूर्व विधायक बलवान पूनिया का नाम भी चर्चा में है। ये पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह अब क्या करती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, बीकानेर आदि सीटों पर सीधे सीधे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का प्रभाव रहेगा। वे जिनकी पैरवी करेंगे, टिकट पर गंभीरता से विचार वहीं होगा। यह दिगर बात है कि आलाकमान क्या फैसला करता है, परंतु भाजपा की पहली सूची से यह तो साफ हो गया कि चूरू भाजपा में राजेंद्र राठौड़ ने बाजी मार ली है। यह उनकी राहुल कस्वां पर व्यक्तिगत जीत है। पार्टी में एक सांसद आएगा तो उनकी दूसरी जीत होगी। देवेंद्र झाझड़िया के लिए यह व्यक्तिगत कामयाबी है, सुनहरी कामयाबी है। उनको जानने वालों के लिए भी एक सुंदर आगाज है, ठीक वैसा ही जैसा हरलाल सारण का विधायक बनकर विधानसभा जाने का सुंदर आगाज। वहीं राजेंद्र राठौड़ को हरलाल सारण और देवेंद्र झाझड़िया दो स्तंभ मिल जाएंगे जिनके सारे चूरू जिले की राजनीति की जा सकती है। परंतु राहुल कस्वां के लिए यह समय करो या मरो का है। चुप रहे तो भी मरे, कुछ किया तो भी मरे। अगर देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतते हैं तो राहुल कस्वां की राजनीति का कोई सुनहरा पक्ष रहेगा या नहीं, यह समय पर निर्भर है। देवेंद्र चुनाव हारते हैं तो भी राहुल के लिए 5 साल का समय फिर से संघर्ष का रहेगा। तब तक मोदी दौर भी मंद हो जाएगा और भाजपा नए समीकरणों में होगी। यही कारण है कि लोग तुरंत कयास लगाने लगे कि बिना किसी कारण के टिकट काटे जाने के बाद भाजपा से कैसी सहानुभूति। उन्हें पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर आ जाना चाहिए, कांग्रेस से टिकट लेने के प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस से सांसद जीते तो वाह भले, नहीं जीते तो पार्टी में जिले का बड़ा नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। युवा हैं, लंबे चलेंगे। लोग यह भी कह रहे हैं कि उनका दीपचंद परिवार तो था ही कांग्रेसी। राहुल कस्वां के दादा दीपचंद कस्वां खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी रहे। ऐसे में राहुल कस्वां का कांग्रेस में आना अपने दादा के घर आना होगा, परंतु फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राहुल कस्वां कांग्रेस में उसी सूरत में आना चाहेंगे जब कांग्रेस टिकट की बात करे। टिकट की बात कांग्रेस ऐसे कभी करती नहीं है और फिलहाल राम सिंह कस्वां, कमला कस्वां और राहुल कस्वां इस मूड में लगते भी नहीं है। आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि उनकी क्या रणनीति होगी, परंतु हाल फिलहाल तो यह कयास चल पड़े हैं कि चूरू में जो जोर जोर से पटाखे बजने शुरू हैं, उनका जवाब राहुल कस्वां को चुनाव लड़कर ही देना चाहिए। कांग्रेस में आएंगे तो टक्कर शानदार होगी। नोहर, भादरा, तारानगर, सरदारसर, चूरू जैसे क्षेत्र बढ़त के रहेंगे। सुजानगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर भी कम नहीं रहेंगे और हो सकता है चुनाव निकल भी जाए। फिलहाल तो राहुल कस्वां संकट में आ खड़े हुए हैं और राजेंद्र राठौड़ के समर्थक पटाखों के उत्साह में है। राजनीति किस करवट बैठती है, समय बताएगा। पहली सूची का यह समय राजेंद्र राठौड़ का है, दूसरी सूची राजसमंद की होगी। तब का समय तब जाना जाएगा। फिलहाल तो देवेंद्र झाझड़िया को राजनीतिक प्रवेश की शुभकामनाएं। सुंदर स्वस्थ चुनाव हो, भाईचारा कायम रहे, यही मंगल कामनाएं। जयराम जी की। आप देख भी लिया होगा राजेंद्र राठौड़ साहब को करिश्मो इशारे में बात कह दो कि भाई मेरे को धोखो को नहीं, भाभी को नखरो डालियो। छोटा मोटा भी भाभी का देवर बढ़िया फिरे ने, भी ध्यान रख लिया। थोड़ा दिन में टाइम आने लग रहे, फैसलो या तो पार्टी करने